Welcome to Science Pal. Today I will be teaching you matter and its composition and the law of conservation of mass. This is the first chapter of chemistry of ISSC board for class 9th. What is chemistry? क्या है केमिस्ट्री? हमें पता है साइंस मेनली तीन होता है. साइंस की तीन ब्रांचेस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो. एंड हियर वी विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which is mainly concerned with the study of matter, its composition and its reaction with other, we call its interaction with each other. तो केमिस्ट्री क्या है? एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि मैटर मीन जो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, इसके बारे में बताता है. ये चीज़ किससे बनी हुई है, ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस और लाइक. दिस इज कॉल्ड केमिस्ट्री. और केमिस्ट्री को हम सब डिवाइड करें तो केमिस्ट्री की आपकी तीन ब्रांचेस होती हैं मेनली. जो हम ऐसा बहुत सारी होती है, पर वी विल बी मेनली डिस्कसिंग 3 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. पहला आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड इज फिजिकल केमिस्ट्री एंड द थर्ड इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. पहला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम क्या पढ़ते हैं? हमें पता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, इनके बहुत सारे कंपाउंड होते हैं. कार्बन और हाइड्रोजन जो हाइड्रोकार्बन है और जो उसके जो कंपाउंड होते हैं बहुत सारे होते हैं. देयर आर न्यूमरस कंपाउंड ऑफ कार्बन. तो वी स्टडीड देम ऑल इन आ अदर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री विच इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो सिंपली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज मेनली द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन आ गए, इसमें पेट्रोल आ गया, ईथर आ गए. दीज ऑल कम अंडर दीज. पेट्रोलियम, बेंजीन, ईथर, हाइड्रो अल्कोहल, दीज ऑल कम अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सेकेंड इज फिजिकल केमिस्ट्री, द branch of chemistry which is mainly concerned with the study of the मैटर और इसके बारे में जो भी आपका डिस्कस होता है, दैट इज़ कॉल्ड योर फिजिकल केमिस्ट्री. मेनली द केमिकल फिनोमेना, जो भी केमिकल फिनोमेना हो रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, दैट इज़ फिजिकल. जो भी आपका ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, कोई चीज़ क्या कर रहा है, जो चीज़ चेंजेस हो रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैटर. में कोई चेंजेस हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री. एंड द थर्ड इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इन दिस वी स्टडीड ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन. कार्बन के अलावा जो भी सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनकी जो भी ऑक्सीजन हो गया, जो भी इनके कंपाउंड बनते हैं, वो भी इन सबको हम किससे पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइट, सब इसको हम कार्बन को छोड़कर जिस केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, तो देयर आर 3 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री मेन: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द फिजिकल केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन और उससे कंपाउंड. फिजिकल केमिस्ट्री जो आपका फिजिकल चेंजेस जो अकर कर रहे हैं. मेनली हमको पता है फिजिकल का, इसमें फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज कॉल्ड फोर्स हो गया, ये सब हम उसको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. फोर्स, वर्क, एनर्जी, मास, दीज ऑल कम अंडर फिजिकल केमिस्ट्री. एंड द थर्ड इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट, सब इसको हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. कार्बन को छोड़कर बाकी सारे मेटल, नॉन मेटल स्टडी देम इन योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बाकी बायो केमिस्ट्री भी होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है. दीज आर सब ब्रांचेस. ये आगे हम डीपली पढ़ेंगे. नाउ वी कम टू द मेन चैप्टर, दैट इज मैटर. मैटर क्या होता है? हमने बचपन से पढ़ते बारे में, एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज़ जो आपका स्पेस ऑक्युपाई करता है और उसमें मास होता है, दैट इज कॉल्ड मैटर. मैटर की 3 स्टेट होती है, पता है, वी आर स्टडिंग इट फ्रॉम क्लास 4th ऑनवर्ड. मैटर की 3 स्टेट होती है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैसेस होता है. नाउ वी विल बी briefly discussing about the matter, its composition and the various energy which are taking place. So we will be studying about the matter and the various energy which are
involved in it. Okay.